बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें। जी हाँ दोस्तों, अलॉटमेंट तो आपके पास आ ही गया होगा क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हो और आपने बजाज का शेयर ले रखा होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है भाई, अलॉटमेंट भी आई है, जीएमपी भी अच्छी चल रही है, लेकिन लिस्टिंग पे इसको बेचूं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं। दोस्तों ये वीडियो पूरा देख लो, आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको ये रखना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए। और दोस्तों ये जो भी स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, ये मेरी प्री स्ट्रेटेजी है। ऑब्वियसली मैंने सोच के फाइनेंशियल्स एनालाइज करके ये स्ट्रेटेजी बनाई है, लेकिन 16 तारीख को 9 बजे मार्केट का कैसा मूल भाव रहता है उस हिसाब से भी स्ट्रेटेजी थोड़ी अपडेट कर जा सकती है। जैसे मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गैप डाउन खुल गया तो होल्ड करना है या नहीं, अगर मार्केट ऊपर खुल गया तो अपन को बेच देना है या नहीं, ऐसी ही चीजें मैं लाइव अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर देता हूं। तो अभी तो स्ट्रेटेजी देख लो, लेकिन लाइव मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे बता दूंगा, तो वो भी ज्वाइन करके रख लेना। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। फाइनेंशियल्स पोस्ट लिस्टिंग की बात कर रहा हूं। अभी इसका मार्केट कैप लिस्टिंग के पहले 58,000 करोड़ का है। अगर मैं मान के चलूं इसकी लिस्टिंग 70% पे होती है तो इसका मार्केट कैप हो जाता है 1 लाख करोड़ के आसपास का। अब वहीं पे अपन बात कर रहे थे रेवेन्यू, आपको पता ही है बहुत शानदार ग्रोथ दिखाई है लास्ट 3 साल में। लेकिन आप लॉजिकली देखोगे तो पहले साल के अंदर 50% की ग्रोथ, फिर 40% की, अब वो ग्रोथ 20% की। आने वाले टाइम में ये ग्रोथ 15 से 20% से ज्यादा की नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। सेम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर अगर आप लगाओगे तो नेक्स्ट अब आने वाले टाइम से ये 20 से 30% से ग्रो हो सकता है कुछ टाइम तक, और उसके बाद 10-15%। दिस इज लाइक द मैक्सिमम कैपेसिटी अगर अपन सोच सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके पोस्ट लिस्टिंग वैल्यूएशन की, जो कि अगर अपन देखें तो 31 + 70%, जो कि पहुंच जाएगा अराउंड 55 के आसपास, मतलब 52 से 55 के बीच में इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो पहुंच जाएगा। और इसको अपन पीयर्स से कंपेयर करें तो वो है 22 का पी रेशियो। जी हां दोस्तों, जहां पर इसका पी रेशियो 52-55 का हो जाएगा, इसके पीयर्स जो कि बहुत अच्छे नाम है वो 22 के पी पे आपको मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा आफ्टर लिस्टिंग। तो भाई करे क्या? अगर आप आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हो, जिसको लगता है कि यार बस मेरे को आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेनी और मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, उसके लिए साफ है, उसके कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अपनी स्ट्रेटेजी पे रहो, आईपीओ इन्वेस्टर हो, आईपीओ की तरह रहो। आपको क्या करना है, नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूं, ध्यान से सुनना। प्री बुक के अंदर आपको 70% के ऊपर आपको अपना ऑर्डर लगा देना है। बेसिकली इसकी 70 रुपीज की प्राइस बैंड है और 70 to 49 मतलब 120 रुपए के आसपास आपको अपना सेलिंग ऑर्डर लगा देना है। ये मैं करता अगर मैं केवल आईपीओ इन्वेस्टर होता तो। और दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओपनिंग के बाद ही ऑब्वियसली गिरने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली सब लोग माल बेचने के लिए आएंगे, तो ओपनिंग के बाद इसके अंदर गिरने के चांसेस रहेंगे। तो अगर मैं केवल आईपीओ वाला होता जिसको कोई रिस्क नहीं लेनी, तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट है। लेकिन अब ऐसे इन्वेस्टर हैं जो स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना पसंद करते हैं, जिनको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी शेयर्स रखने चाहिए। तो दोस्तों मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ऐसे हो कि 10 साल तक होल्ड करना है, तो देखो मेरे को आपको ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। आपको अगर होल्ड करना है तो कर लो, कंपनी अच्छी है, ऑब्वियसली पहले के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, आराम से 10-15% CAGR से ग्रो करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो मेरी तरह, जो मैं हूं, स्विंग ट्रेडिंग करता है, जिसको जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे 5-6 महीने के लिए कैपिटल रोटेट करता है, जितने हो सके मैक्सिमम रिटर्न बनाता है, और एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो अलग है। और अगर मेरे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो की मैं बात करूं तो उसके अंदर ये शेयर अभी कहीं फिट नहीं बैठता, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में एनालाइज करता हूं, जिस इंडस्ट्री में अभी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, जो मेरे को जिस कंपनी के फाइनेंशियल पसंद आ रहे हैं, वो बहुत ही सही वैल्यूएशन पे और बहुत ही अच्छे उस पर अभी अवेलेबल है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें डालूंगा नहीं। तो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी, अब मैं बताता हूं, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। इंट्राडे में करता नहीं हूं, एफएनओ आपको पता है मैं करता नहीं हूं, आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करता हूं। तो अब मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, मैं अपने सपोज मेरे को 100 शेयर अलॉट हुए हैं, तो मैं 70% अपने शेयर्स जो हैं प्री ओपनिंग के अंदर बेचने वाला हूं, 70% का लगा के। मतलब मैं अपना ऑर्डर 120 रुपए पे लगा दूंगा 70% का प्री ओपनिंग में बेचने के लिए। अब आप बोलोगे 30% क्यों रख रहा है? 30% में कहीं ना कहीं ऐसे कि भाई यार, क्योंकि ये छोटी टिकट का शेयर है। आप समझो, अगर ये 800,000 रुपए का शेयर होता मैं 100% बेच देता,
लेकिन क्योंकि ये 70 से 100 रुपए का शेयर है तो 100% इसके अंदर हो सकता है ऑपरेटर अपना गेम करें, तो 30% में कहीं ना कहीं स्विंग ट्रेडिंग, या फिर मैं कहूँ ना थोड़ा बहुत आप इसको एक तरीके से गैम्बल ही समझ लो कि ठीक है भाई यार थोड़ा सा मैं गैम्बल करने के लिए 10% के स्टॉप लॉस के साथ, मतलब सपोज 70% पे ये शेयर खुला तो 10% के स्टॉप लॉस के साथ मैं उसको ट्रेल करूंगा। लेट्स से 120 रुपए के ऊपर खुलता है, 120 रुपए है तो मैं इसको 108 रुपए या 105 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मैं इसको ट्रेल करूंगा। जितना ज्यादा ऊपर जा सकता है उतना उसको मैं बेनिफिट लेने की कोशिश करूंगा। कहने का मतलब यह है कि अलॉटमेंट मेरे को अच्छा आया है तो मैं 70% जो है बेच दूंगा, 30% में होल्ड करूंगा इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो आपको होल्ड करना है या नहीं करना है, ये आपकी मर्जी है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। अगर आप आईपीओ वाले हो तो आपको प्री में बुक कर लेना है, और अगर आप आईपीओ प्लस स्विंग ट्रेडिंग प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते रहते हो तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है जो कि मैं करता हूं, तो ये मैं कर रहा हूं। अब दोस्तों ये मेरी स्ट्रैटेजी जो है ये मैंने आपको बता तो दी, लेकिन एक जो होता है ना लाइव मार्केट में क्या रहेगा यार, उस टाइम पे कैसे रहेगा, उस टाइम पे मेरे को चार्ट्स में क्या नजर आ रहा है, उस टाइम पे वॉल्यूम्स कैसे हैं, इस हिसाब से अगर कोई डिसीजन लेना हुआ तो मैं हैंड टू हैंड अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दूंगा। और दोस्तों ऐसे ही आईपीओ रिलेटेड वीडियोस और ऐसे ही शेयर मार्केट के वीडियोस देखना चाहते हो तो मार्केट गाय को फॉलो करो, और यार यहां तक अगर आ गए हो तो फिर तो चैनल सब्सक्राइब किए मत जाना।